हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन तजियाकार जनाब मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आज आपने वक्त दिया हमें। खैरियत से हैं आप सर? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मालिक साहब, सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा, जो आजकल का सबसे एक बड़ा रेलेवेंट सवाल है और अभी इसी से ही हमने बात शुरू की, ऐसे इशारे तो अब मिल रहे हैं कि जैसे तमाम पार्टीज अब इलेक्शंस की तरफ जा रही हैं, तो आप भी ये समझते हैं कि अब वाकई इलेक्शंस अक्टूबर में हो जाएंगे और ये हुकूमत अगस्त में ख़त्म हो जाएगी? देखिए, पार्टीज तो इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। असल सवाल ये है कि इलेक्शन करवाने वाले इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और आई थिंक वहाँ पे जो क्रिटिकल, जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो इमरान खान साहब का स्टेटस होगा। अगर तो पीटीआई चेयरमैन, मेरा जो अंदाजा है तमाम लोगों से बातें करके ऑफ द रिकॉर्ड और कुछ ऑन द रिकॉर्ड, मेरा तो अंदाजा ये है कि सारा उस चीज पे हिंज करता है कि अगर तो वो पाबंद सलासिल होंगे, और मेरे ख्याल में खाली डिस्क्वालीफाई होना काफी नहीं है कि आप फैसला कर दें और वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। जब तक वो इस पोजीशन में होंगे कि वो रोज का एक बयान भी, वीडियो पैगाम भी अपलोड कर सकें और अपने जो है वोटर्स हैं उन सबको मोबिलाइज कर सकें, मेरा ख्याल है तब तक इलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज सबको पता है कि इस वक्त पार्शली इम्पार्शल इलेक्शन भी जो है वो काफी नुकसानदेह हो सकता है लेड आउट प्लान के लिए। सो मैं तो उस चीज पे ज्यादा कंसर्न हूँ कि उस फ्रंट पे क्या होता है। बाकी लेकिन इस बारे में आपने बड़ा सही मेंशन किया है मालिक साहब। अभी पार्टीज पे मैं आती हूँ, लेकिन जो आपने अभी बात की है इसी से जुड़ी ये भी बात कि बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी और भी, जैसे हामिद मीर साहब हों या हबीब अकरम साहब को भी मैं उस दिन सुन रही थी, वो ये बता रहे हैं, ये खबर दे रहे हैं कि ईद के फ़ौरन बाद आप देखेंगे कि बड़ी सख्ती होने वाली है और जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम होगा। तो आपकी क्या खबर है और ये किस किस्म की सख्ती हो सकती है? क्योंकि नाअहली या गिरफ्तारी के मामले में तो कहा जा रहा है कि ये बड़ी मामूली चीज़ है, तो इससे बढ़कर फिर क्या हो सकता है? देखिए, इसमें खबर की जरूरत नहीं है, सिंपल एनालिसिस है। अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो मैक्सिमम इलेक्शन आप अगर 2 दिन पहले भी, 1 दिन पहले भी असेंबली तोड़ दें रूटीन में, तो नवंबर में इलेक्शन होंगे। अब हम जुलाई शुरू हो गया, तो अगर कोई मुकदमा चलना है, देखिए अभी नया मुकदमा 9 मई से रिलेटेड खासा पे अभी वो मुकदमा कोई ऐसा नहीं दर्ज हुआ जो स्पेसिफिकली 9 मई के मास्टरमाइंड की बात हो रही है। लेकिन जितनी हमने बातें सुन ली अब तक, चाहे वो स्टेटमेंट हो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, चाहे वो प्रेशर हो DGISPR का, चाहे वो करारदाद हो जो डिफेंस मिनिस्टर मंजूर करवाते हैं नेशनल असेंबली से, उसमें नजर आता है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जी मास्टरमाइंड और किसने ये सारा बयानिया बनाया, और वो जाहिर है वो उंगलियां करते हैं टुवर्ड्स चेयरमैन पीटीआई। तो अब अगर इलेक्शन का फैसला होना है तो वो तो अभी होना है ना, कि जब इस अक्टूबर से पहले ही आपको मुकदमा भी दर्ज करना है, आपको मुकदमे का ट्रायल भी करना है, आपको फैसला भी करना है, और फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली अगर पार्टी मैदान में रहती है, बैन नहीं होती, तो फिर उस पार्टी के नए टिकट होल्डर्स, उनको भी कुछ समझाना है। सो अब वी आर मूविंग ऑन अ वेरी शॉर्ट टाइम डेडलाइन, और इसलिए अगर आप मेरे से पूछे, मेरे पास खबर कोई नहीं है, लेकिन मेरा भी अंदाजा ये है कि ईद के बाद हर चीज फास्ट ट्रैक पे चलेगी। अगर इलेक्शन होने हैं नवंबर तक भी, तो हर चीज हैज टू गो ऑन अ फास्ट ट्रैक। लेकिन क्या इस बात का भी इम्कान है मालिक साहब कि हुकूमत तो मुकर्ररा मुद्दत पर ख़त्म हो जाए लेकिन इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत पर ना हो? उसमें हम देखें कि जब तक ये मामला सेटल हो रहे हैं, निगरान हुकूमत को ही थोड़ा लंबा कंटिन्यू कर लिया जाए, जैसे हमने पंजाब और KP में भी देखा, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है? देखिए, जब फैसले ताकत की बेसिस पे होते हैं तो हर चीज की पॉसिबिलिटी होती है, और अब फैसले इस वक्त स्ट्रेंथ की बेसिस पे ही हो रहे हैं। ना इस आइन को उन्होंने फॉलो किया जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट है, नॉन सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं या खुद है, सब ने माशाल्लाह आइन को तो फारिग कर दिया। इसलिए अब तो बेसिस होगी किसके पास पवा क्या है भाई, किसकी ताकत क्या है, और जब ताकत में फैसले होते हैं सब कुछ हो सकता है। और मैं आपसे अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि मेरी असेसमेंट में डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्शन के होने या होने का ये नहीं है कि दुबई में किसने क्या फैसले किए हैं, होना ये है कि इमरान खान का क्या बनता है, उनका फिजिकल लिबर्टी
अगर होगी तो मुझे फिर इलेक्शन होते नजर नहीं आते। और इन पार्टीज की अगर हम बात करें, ये वहां पर बैठकर दुबई में क्या प्लानिंग कर रही हैं, इनको क्या सूट कर रहा है, और क्या ये मिल के लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, इनकी सियासत के ऊपर आपका क्या तज्जिया मालिक साहब? देखिए, उनकी तो लॉटरी निकल आई है, वो तो 4.5 साल, और जब ये भी हैं तो इनकी वजह से नहीं गए, हम सबको पता है किस वजह से गए हैं, जब उन्होंने अपने सपोर्ट को खत्म किया। सो उनकी तो लॉटरी निकली है, क्योंकि जो खान साहब है, खान साहब का क्लैश डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के साथ हो गया हुआ है। सो उनका तो जितना बोझ था उनके ऊपर से तो बोझ हट गया है। वो कहते हैं ठीक है भैया, इनसे तो डील कर लेगा इंस्टीट्यूशन, आपस में तय कर लो पीएम कौन होगा, कैसे कोलिशन होगा, कैसे अब वजारतें बांटनी है, बिकॉज उनको पता है कि जो इस वक्त हालात हैं इसमें तो चेयरमैन पीटीआई इज ऑन अ वेरी वीक विकेट। उनकी पार्टी तोड़ी हुई है, लोग अंडरग्राउंड है, इलेक्शन किसी भी कीमत पे उस तरह हो ही नहीं सकता जैसे कि इलेक्शन एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज है। हम किताबी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम तो वो एनालिसिस दे रहे हैं जो होता नजर आ रहा है। तो इनकी तो लॉटरी निकली हुई है, इनको तो लड़ने नहीं पड़ रहा पीटीआई चेयरमैन के साथ। ये तो IMF के साथ लड़ रहे हैं, ये तो महंगाई के साथ लड़ रहे हैं, ये तो लोगों के साथ लड़ रहे हैं। इनकी असल लड़ाई तो कोई और लड़ रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि भले जो मर्जी फैसले कर लें आप दुबई में बैठ के, फैसला अल्टीमेटली वही होगा जो हम देखेंगे कि पीटीआई चेयरमैन उनका मुस्तकबिल से मेरे ख्याल में इलेक्शन का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। नहीं, लेकिन मालिक साहब बेशक लड़ाई तो वही लड़ रहे हैं जो लड़ रहे हैं सभी, लेकिन दूसरी तरफ ये पार्टीज को भी तो इस बात की फिक्र है ना कि ये अपनी सपोर्ट बेस उस तरह से खो बैठी हैं, कम से कम उस लेवल की नहीं है कि ये यकीन नहीं है इन्हें कि ये इलेक्शन जीत सके। तो इस बात की तो फिक्र उनको अपनी जगह मौजूद है, उन्हें भी तो इस तरह से इलेक्शन में जाना सूट करेगा क्या? नहीं, देखिए उनके पास एक अपनी वोटर बेस तो है ना। ऐसी बात तो नहीं है कि जी PMLN को पंजाब में वोट नहीं पड़ा या PMLN का वोटर नहीं। बात तो यह है कि मेरे साथ 100 लोग हैं और आपके साथ 200 लोग हैं, लेकिन इलेक्शन वाले दिन मेरे 100 तो पहुंच जाते हैं वोट डालने, आपके 200 में से सिर्फ 50 पहुंचते दिए जाते हैं, तो आप हारे गए ना। तो इट डजंट मैटर कि मैं कितना पॉपुलर है कितना अनपॉपुलर हूँ। असल तो मैटर ये करेगा कि जो परसीव पॉपुलर पार्टी है, जिसके बारे में तासुर कम अज कम ये है कि जी बिल्कुल बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई है, अगर आप उनको वोट में ट्रांसलेट नहीं होने देते तो फिर तो मैं 30 वोटों के साथ भी जीत सकता हूँ, मुझे अपना 200 वोट नहीं चाहिए। तो ये मिल के लड़ेंगे फिर क्या फिर आपको लगता है कि ये भी यही देख रहे हैं कि पहले पीटीआई का फैसला हो जाए कि वो किस पोजीशन में होती है, उसके बाद हम तय करेंगे कि मिलकर लड़ना है या अलग अलग लड़ना है? नहीं, इलेक्शन ही अपना अलग-अलग लड़ेंगे, थोड़ी बहुत तो सीट एडजस्टमेंट्स होती हैं। अभी देखिए मुझे एक बात बताएं, लेट्स गेट सीरियस, लेट्स गेट रियल। जब इतनी चीजें करके कोई इलेक्शन करवाएगा तो उसके बाद का आपका क्या ख्याल है कि ये सूरमा होंगे कि जो इनका दिल करेगा उस तरह गवर्नमेंट बनेगी, जो इनका दिल करेगा ये खुद ही फैसले कर लेंगे कौन कहाँ की हुकूमत चलाएगा? वो पे सारी चीजें इनको भी वो कहते हैं ना, there's no free lunch। जब आपके लिए कोई सब कुछ करेगा तो फिर अगले सेटअप में भी आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे कि आप अपने फैसले कर सकें। आपको भी मिलके ही और कुछ बातें सुन के मान के ही चलना पड़ेगा। और मालिक साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे या आपको लगता है वो भी अभी वेट एंड सी वाली पोजीशन बरकरार है उनकी तरफ से? और वजीर आजम का उम्मीदवार कौन है? उनकी वापसी भी एक तो चेंज ऑफ गार्ड टॉप चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से डायरेक्ट ताल्लुक है। मुझे तो किसी कीमत पे वो 16 सितंबर से पहले नजर नहीं आते, और मेरा ख्याल है वो भी इस बात का इंतजार करेंगे कि खान साहब के साथ क्या होता है, क्योंकि उनको भी पता है कि इलेक्शन खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है और वो अपने लीगल केसेस खत्म किए बगैर रिस्क नहीं लेंगे कि जस्टिस बदियाल के होते हुए आए, और या जब तक क्लियर नहीं होता उससे पहले उनको जल्दी क्या है, वो आराम से लंदन में बैठे हैं, अपने टाइम पे आ जाएंगे। व्हाट्स द रश, अगर जल्दी अभी आना चाहते अब तक। लेकिन वो इधर से तो खबरें ये भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी वजीर आजम होंगे, अगले कैंडिडेट वजीर आजम के होंगे PMLN की तरफ से, लेकिन कुछ ये लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, नवाज शरीफ साहब ही होंगे, चौथी बार बनेंगे और कानूनी रुकावटें ये मैं वो सीधी बात हूँ, ये सबके अंदाजे हैं। मेरा ख्याल है कौन वजीर आजम होगा या मियाँ साहब को पता होगा या जरदारी साहब को पता होगा, इसके अलावा सबके हैं अंदाजे। पार्टी अनाउंसमेंट्स करती है ना कि जी ये हमारे उम्मीदवार हैं। I don't think anybody knows।
अच्छा, तो अभी आपको नहीं नज़र आ रहा। और इधर से बिलावल साहब के बारे में बड़ी कैंपेनिंग हो रही है और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि उन्हें वाक़तन सपोर्ट भी हासिल है जो हल्के मैटर करते हैं उनकी, और वो बड़े एक अच्छे कैंडिडेट हैं इसके लिए। तो इस तरफ आपको लग रहा है कि कुछ सूरत हाल इधर जा रही है? इट्स टू अर्ली यार, अभी तो इट्स टू अर्ली। अभी आप देखो, अभी तो पहले इलेक्शन होगा, फिर देखेंगे इलेक्शन में किस पार्टी को कितनी सीट्स कहाँ पे मिलती हैं, क्या होता है, उसमें भी बहुत वेरिएबल्स हैं। अभी तो ख्वाहिशें हैं ना। अभी पीपल्स पार्टी वालों ने अपने बंदे का नाम चला दिया, इधर ये चला दिया, अभी ये भी चल पड़ी है कि जी पंजाब में फिर कौन होगा अगर सीएम, अगर पीएम पीएमएल का होगा, क्या पीएमएलएन को दी जाएगी पंजाब की सीएमशिप के नहीं। अभी तो हर किस्म की ये तो इंटरेस्टिंग एक किलाबे बनाए जा रहे हैं ना। आप पहले ये होने दें कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और वो मेरे ख्याल में जिसमें एट द पेन ऑफ रिपीटिंग माय सेल्फ, आई थिंक वो इस बात से जुड़ी हुई है कि खास साहब का क्या होता है। चलिए लास्टली फिर इसी पे बात कर लेते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि जो अभी ये सर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है हियरिंग, और ये भी जाहिर है कि ईद के बाद जाहिर है उसमें तेजी भी हमें नजर आए में भी। और दूसरी तरफ डीजी आईएसपीआर ने बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर माइंडेड बताया है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल भी होने भी चाहिए, और जिस तरह से उनका सारा एक एग्रेसिव हमें नजर आया एटीट्यूड। तो सर आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई अल्टीमेटली ये मिलिट्री कोर्ट में ही जाता नजर आएगा, या अगर सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट कोई फैसला देती है तो फिर सबको फॉलो करना पड़ेगा? पहले सुप्रीम कोर्ट कह रही थी, चीफ जस्टिस कह रहे थे देखिए 2 दिन में मंडे तक ट्यूसडे तक ही बस हम इसका कुछ ना कुछ तो निकाल लेंगे। पहले आर्मी चीफ का एड्रेस आया अपने सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स से, और फिर उनकी आ गई स्टेटमेंट डीजीआईएसपीआर की, और फिर अब यही अफरीदी साहब का जो नोट आया है उसके बाद तो मुझे एक बारी बेंच से टूटा हुआ नजर आएगा। अब देखना यह है कि इस बार ये 9 मेंबर बेंच अगर 5 मेंबर बेंच में हो जाता है तो क्या उसी फुर्ती से फिर जस्टिस साहब 5 मेंबर बेंच से सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। मेरा तो ख्याल है कि अब ये मामला तय हो गया हुआ है। इसलिए मैं आपको कह रहा था, देखिए अगर आपने कन्विक्शन इनको जरूरी नजर आ रही है, जैसा कि हल्कों को नजर आ रही है कि साहब की कन्विक्शन होगी तो इलेक्शन होंगे, तो उनकी क्विक जो कन्विक्शन है वो तो मिलिट्री कोर्ट से होती है ना। हमने एक रिसर्च हमने पढ़ी थी मेरे प्रोग्राम में कि उसके मुताबिक एवरेज जो टाइम है ट्रायल का मिलिट्री कोर्ट में 27 से 31 दिन है, इतना तो किसी भी कोर्ट का नहीं है। सही। सो आई थिंक ये बड़ा क्लियर है जो आर्मी का है कि जी हमने तमाम लोगों के मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल कर लो। सो अगेन वही बात वहां जाके रुकती है। मैं क्या बात को बार बार रिपीट करूं, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन की कन्विक्शन या फ्रीडम इससे मुंसलिक है। अगर वो आजाद होंगे तो मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आते।